दोस्तों शॉपिंग का वो टाइम आ गया है जिसका मैं लंबे वक्त से इंतज़ार कर रहा था। बिटकॉइन ने 58,500 को टच करके इस टाइम ये ट्रेड कर रहा है 60,800 पे। तो बिटकॉइन और अल्ट कॉइन के डंप होने की सबसे पहली बड़ी वजह है एम्प्टी गॉक्स का फ्रॉड। जी हाँ, मैं फ्रॉड क्यों कह रहा हूँ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों अगर आपको पता हो कि कल हो के जो है बिटकॉइन का प्राइस 3-4 हज़ार रुपये डाउन जाएगा तो आप क्या करेंगे? मैं क्या करूँगा, मैं शॉर्ट करूँगा, 20x पे शॉर्ट करूँगा। मान लीजिए कि मेरे पास 1 लाख BTC है तो 1 लाख BTC को मैं 20x शॉर्ट पे लगा दूंगा। तो अगर बिटकॉइन $3,500 डाउन जाता है तो मेरा 1 लाख BTC 20x पे 2 लाख हो जाएगा। और यही गंदा खेल MTX खेल रहे हैं। इन्होंने पहले न्यूज़ दी कि हम यूज़र को बिटकॉइन डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, फिर न्यूज़ दी, फिर न्यूज़ दी। हर बार जब ये न्यूज़ देते हैं तो बिटकॉइन कुछ ना कुछ डंप होता है। और क्या ये बात इनको नहीं पता? तो डेफिनेटली ये बात इनको पता है कि इनकी न्यूज़ से प्राइस डाउन जा रहा है और मार्केट के सेंटीमेंट को और लोगों को बेवकूफ़ बना के ये अपना पैसा बना रहे हैं शॉर्ट करके। यानी कि 1 लाख BTC को इन्होंने रातों रात 2 लाख BTC में कन्वर्ट कर लिया होगा। और इस फ्रॉड का शिकार होते हैं आप जैसे भोले भाले लोग जो किसी भी न्यूज़ में आके अपने क्रिप्टो को सेल कर देते हैं। दोस्तों बिटकॉइन के डाउन जाने की दूसरी वजह यह है कि पिछले महीने कई सारे इथेरियम के ETF अप्रूव्ड हुए। और जब भी कोई ETF अप्रूव्ड होता है मतलब वाइडली एक्सेप्टेड हो जाती है, वो चीज़ वाइडली एक्सेप्टेड हो जाती है तो एक बड़े लेवल पे परचेज़ होती है। यानी कि इथेरियम का परचेज़ हुआ तो बिटकॉइन का साथ में परचेज़ हुआ, यानी कि बिटकॉइन में एक अच्छा खासा पंप देखने को मिला। लेकिन जो चीज़ ऊपर जाती है वो एक दिन नीचे ज़रूर आती है, तो मार्केट का डंप होना भी तय है। जैसा कि अगर बिटकॉइन ETF की हिस्ट्री देखें तो जब भी बिटकॉइन ETF ट्रेड होना शुरू हुआ तो बिटकॉइन में एकदम देखने को मिला। अगर वही ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो इथेरियम ETF ट्रेडिंग स्टार्ट होने के बाद बिटकॉइन इथेरियम में एक अच्छा खासा डंप देखने को मिलेगा, जो कि कुछ हद तक हमें देखने को अभी मिल भी रहा है। दोस्तों तीसरी और इम्पोर्टेंट बात, मैंने अपनी जितनी भी वीडियो बनाई है सारी वीडियो में आपको बताया है कि बिटकॉइन वर्स्ट केस में 51,000 के लेवल तक टच कर सकता है। दोस्तों बिटकॉइन में 7 लगातार ग्रीन कैंडल आई है तो इसमें करेक्शन जरूर आएगा और मुझे लगता है 51,000 का बिटकॉइन में करेक्शन आना ही आना है। तो 51,000 का आप वेट कर सकते हैं बाई करने के लिए। क्यों टच करेगा उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं बिटकॉइन में 6 मंथली ग्रीन कैंडल देखने को मिली, जो कि बिटकॉइन के हिस्ट्री में दूसरी बार हुआ है। तो जब भी चीज़ ऊपर जाती है तो नीचे आती है, सिंपल फंडा है। तो बिटकॉइन में इतनी सारी जो ग्रीन मंथली कैंडल देखने को मिली तो कुछ ना कुछ रेट तो दिखेगी भैया। इसलिए मेरा ये मानना है कि बिटकॉइन जो है पहले तो 60,000 जाएगा, उसके बाद 56,000 जाएगा। अगर कोई बड़ी न्यूज़ आती है नेगेटिव न्यूज़ तो बिटकॉइन 51,000 तक जा सकता है। तो आपको जैसा कि मैंने यहाँ बताया था पिछली वीडियो में कि आपके पास 20% जो है USDT या कैश होना चाहिए। 20% का क्या किया? तो दोस्तों 20% मैंने स्टेबल कॉइन में इन्वेस्ट कर रखा है या फिर कैश रख रखा है। क्योंकि आज की डेट में बिटकॉइन और मार्केट ऑलमोस्ट टॉप पे है, तो ये ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि बिटकॉइन 50,000 तक का डिप मार सकता है। इसलिए अगर बिटकॉइन 50,000 के लेवल तक जाता है तो आपके पास एक शॉपिंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी, मतलब शॉपिंग टाइम आ जाएगा। इस शॉपिंग के मौके को नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी, क्योंकि जब मॉल में शॉपिंग लगती है तो आप दौड़े दौड़े चले जाते हैं, और जब बिटकॉइन में शॉपिंग लगी है तो आप क्रिप्टो को सेल करके अपना लॉस करना चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लॉस करने का टाइम नहीं है, ये शॉपिंग का टाइम है। तो जैसा कि मैंने बताया कि 60,000 पे आपको जो आपने सेविंग कर रखी है कैश की 5% बाई करनी है, उसके बाद 56,000 पे रिमेनिंग 5% बाई करनी है। और वर्स्ट केस में अगर 51,000 जाता है तो आपको बाकी के 10% की शॉपिंग करनी है। भैया ये टाइम है शॉपिंग करने का, कुछ अच्छा प्रॉफिट बनाने का, क्योंकि अभी जस्ट बिटकॉइन हाल्विंग हुई है और 2025 तक बिटकॉइन कहीं नहीं जाने वाला। अगर आप ये समझते हैं कि 70,000 से डाउन होकर बिटकॉइन 10,000 हो जाएगा तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है आज की डेट में। जिस हिसाब से वाइडली एक्सेप्टेड है, जापान में आप देख सकते हैं 50% से ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि हम क्रिप्टो के लिए पॉजिटिव हैं और बाई करेंगे। न्यूज़ आप देख रहे हैं।
तो बिटकॉइन 10,000 20,000 के लेवल पे नहीं जाने वाला, कम से कम 1-2 साल तक तो बिल्कुल भी नहीं। तो किसी फॉड में आके अपना क्रिप्टो में सेल करके अपना लॉस ना करें, क्योंकि वेल्स की साइकोलॉजी यही है कि आपको बेवकूफ़ बना के अपना मोटा इनकम किया जाए। तो दोस्तों, थाईलैंड और दुबई में बंगला लेना है और एक तगड़ी इनकम करनी है तो सब्सक्राइब कीजिए डिस्कवर बिटकॉइन को बंटू के साथ। थैंक यू वेरी मच।